हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इससे पहले जो पढ़ा था वो था समुच्चयों का पूरक। ठीक है, 1.5 जो एक्सरसाइज थी। इसके बाद बच्चों अब इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसके बाद विविध एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जो नॉर्मल जो भी एक्सरसाइज है उनमें ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें अभी तक जो भी संक्रियाएं वगैरह हमने पढ़ी थी समुच्चयों में, तो हमने सम्मिलन भी पढ़ लिया, सर्वनिष्ठ भी पढ़ लिया, दो समुच्चयों का अंतर भी पढ़ लिया, पूरक भी पढ़ लिया। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि सम्मिलन और सर्वनिष्ठ जो हमने पढ़ा था पहले, बल्कि अगर मैं बोलूँ अंतर वगैरह या जो भी और भी चीज़ पढ़ी थी, तो उन पे आधारित व्यावहारिक प्रश्न हम पढ़ेंगे। मतलब व्यावहारिक प्रश्न से मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। अभी तक हमने कैसे पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि ए बराबर इतना दे दिया रोस्टर फॉर्म में 2 3 5 7, बी बराबर इतना दे दिया 4 5 6 7, और उसके बाद ए यूनियन बी निकाल लो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ही हमने किए थे ना अभी तक। लेकिन अब क्या है, अब पूरी लैंग्वेज में दिया होगा कि मान लो इतने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, तो बताओ कि कितने बच्चे हैं कि वो या तो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इस टाइप के मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, किसी स्कूल में ये टीचर इतने टीचर्स ये पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इतने टीचर्स ये पढ़ाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे ये। ठीक है बच्चों, इसमें एक मेन चीज़ और होगी बच्चों, वो है नंबर्स। मतलब अब नंबर से मेरा मतलब है कि जैसे मान लो हमें दिया रहता था कोई समुच्चय दिया रहता था a और उसमें लिखा रहता था 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें अवयव कितने हुए? टोटल 3 अवयव है ना। तो अवयवों की संख्या इसमें ज़्यादातर जो हम लेंगे बच्चों, जो हमारा मतलब रहेगा वो अवयवों की संख्या से रहेगा। तो इसीलिए हम इसमें कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे बच्चों, और वो फॉर्मूले भी अवयवों की संख्या से मतलब रहेगा उन्हें। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर तुम क्वेश्चंस जो देखोगे ना, इसमें कहीं पे तुम्हें ऐसे जो समुच्चय ऐसे मिलेंगे नहीं कहीं पे कि ए बराबर और इस तरीके से जो व्यावहारिक हो, मतलब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे उसमें कहीं पे ऐसे नहीं रहेगा कि ये 1 2 5 7 इस तरीके के ऐसे नहीं रहेंगे इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर। ठीक है, इसमें ऐसे रहेगा कि इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मतलब संख्या बताएंगे। इसमें संख्या कितनी है, इसमें देखो 1 2 3 है ना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो सीधा संख्या पे बेस होंगे, हमें गिनने पड़ेंगे। अगर दे भी रखें तो हमें गिनने पड़ेंगे 1 2 3, या फिर हमें डायरेक्ट दिया रहेगा कि इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इतने बच्चे, तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, ये मैंने पहले भी बताया था। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों। मान लो ए में है अवयव 1 2 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एन। ए का मतलब होता है स्मॉल एन, ए का मतलब होता है कि ए में अवयवों की संख्या। इसका मतलब होता है ए में अवयवों की संख्या। तो बच्चों ए में अवयवों की संख्या यहाँ पे कितनी है? ए में अवयवों की संख्या 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये। तो इस बात को बच्चों तुम्हें अच्छे से समझ जाना है कि अगर कोई दे रखा है समुच्चय, तो उसमें अवयवों की संख्या एन ए, कोई परिमित समुच्चय, परिमित वालों को ही तो काउंट कर पाओगे, अपरिमित वालों को तो वैसे भी काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो परिमित अगर कोई समुच्चय है, ठीक है, तो हम उसमें अवयवों की संख्या को ऐसे लिखते हैं एन ए का मतलब ए में अवयवों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न। ठीक है, तो आज व्यावहारिक प्रश्न हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेशन, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट फार्मूला जो लर्न करने हैं तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है लगभग ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं, ठीक है, अगर ए और बी दो परिमित समुच्चय दे रखें, तो एक रिलेशन होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए
सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे ही बेस्ड लगभग इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फिर से इसको समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या है। हमें दो समुच्चय दे रखे थे ना, ए और बी, तो ए अगर हम एक समुच्चय और भी निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी ना, और एक समुच्चय और भी निकाल सकते हैं, द ए यूनियन बी मतलब ए सम्मिलन बी, और एक निकाल सकते हैं ए सर्वनिष्ठ बी। तो टोटल कितने समुच्चय हो गए? 4। एक तो ए और बी पहले से दिया था, एक हमने निकाला ए सम्मिलन बी, और एक दूसरा निकाला ए सर्वनिष्ठ बी, तो टोटल 4 हो गए ना। तो इन चारों में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि जो ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या वो बराबर आती है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या। तो इस फॉर्मूले को बच्चों इस तरीके से तुम लर्न कर लोगे। बाई चांस कभी तुम्हारे दिमाग में यह कन्फ्यूजन होता है, मतलब तुम बोलोगे कि अरे ये कैसे याद रखें कि यहाँ पे यूनियन होता है, मतलब यहाँ पे सम्मिलन होता है कि यहाँ सर्वनिष्ठ। तो बाई चांस ऐसा तुमसे हो भी जाता है तो भी ये फार्मूला बिल्कुल सही बैठता है। देखो कैसे, ये माइनस वाला है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वनिष्ठ इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अगर तुम बदल भी देते हो तो भी फार्मूला यही बन रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली तुम इस फार्मूले को लर्न करोगे। और अब होगा क्या क्वेश्चंस में बच्चों, अब ये भी देख लो कि प्रश्न में क्या होगा। जो भी प्रश्न यहाँ दिए रहेंगे, यहाँ प्रश्न में बच्चों ये होगा कि ये कितनी चीज़ें टोटल 1 2 3 और 4 ना। तो प्रश्नों में ये होगा कि इनमें से 3 चीज़ें दी होंगी। ठीक है, या तो ये दिया होगा ये, और ये दिया होगा तुम्हें ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या निकालनी होगी, या हो सकता है ये दिया हो, या हो सकता है कि इसमें ये दिया हो। ठीक है, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, ये निकालना हो, तो तुम्हें यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, ये भी वैल्यू रख दोगे, ये भी वैल्यू रख दोगे, इसको निकाल लोगे इजीली। ठीक है ना, ऐसे ही मान लो ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये भी दिया हो, ये दिया हो, और ये दिया हो, और ये निकालना हो तो इजीली। मतलब फार्मूला तुम्हें इसी को लर्न करना है, एक ही फार्मूला याद करना है, इसी के अंदर वैल्यू रख के। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि मैंने फार्मूला ऐसा लिखा था हमेशा ये और यही देंगे और यही निकालना है हमेशा, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी चारों में से कोई 3 वैल्यू देंगे और चौथी वैल्यू निकालने के लिए वो कहेंगे। ठीक है, अब जो व्यावहारिक प्रश्न है वहाँ पे कैसे समझना है कि कौन सा वाला सम्मिलन है, कौन सा वाला नॉर्मल है, ठीक है ना, कौन सा वाला सर्वनिष्ठ है, उसके लिए मैं लैंग्वेज के क्वेश्चन जब आएंगे ना तो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, उससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम आगे जब बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो एक सेकेंड फार्मूला और आता है यहाँ पे। हालांकि मैं बता दूँ अभी फ़िलहाल जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है वो ये फार्मूला है। ठीक है ना, और इसके अलावा भी कुछ होंगे तो वो आएंगे। एक नेक्स्ट है, ये भी वैसे इस एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आगे विविध वगैरह में अगर होगा तो देखेंगे। ठीक है, वो है अगर 3 हो जाएँ। ठीक है ना, मतलब यदि कितने हों, अभी तो 2 परिमित समुच्चय थे ना, यदि ए बी सी कितने परिमित समुच्चय हों? 3 हों। ठीक है ना, 3 क्या है? परिमित समुच्चय। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है 3 के लिए? ठीक है, तो 3 के लिए बच्चों फार्मूला होता है लगभग इससे मिलता जुलता, तो लेकिन एकदम ऐसा नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता पहले करते हैं। क्या? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या प्लस सी में अवयवों की संख्या। यहाँ तक तो ऐसा ही हो गया ना, ए में बी में था, यहाँ 3 है तो सी में। फिर हमने बोला था कि ए और बी में कॉमन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाली ऐसा नहीं होता है कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे ए बी सी में कॉमन, यहाँ पे कुछ अलग होता है। यहाँ पे होता है माइनस होता है ए और बी में कॉमन, मतलब ए और बी का सर्वनिष्ठ, माइनस होता है फिर बी और सी का सर्वनिष्ठ। ठीक है ना, और फिर माइनस होता है ए और सी का सर्वनिष्ठ। यही 3 तो कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है ना, इन तीनों के अलावा तो नहीं हो सकता। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ। ठीक है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसमें लास्ट में एक आता है, प्लस में आता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, मतलब ए बी और सी तीनों में जो कॉमन है, मतलब तीनों में ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तीनों का सर्वनिष्ठ मिला के उसको प्लस करते हैं बच्चों। ध्यान रखना, माइनस नहीं, उसे क्या करते हैं? प्लस। तो एक फार्मूला ये भी है। ठीक है, तो ये कभी अगर आगे विविध वगैरह में आएगा तो हम देखेंगे। अभी ये इसके साथ में ही, क्योंकि ये फार्मूला था तो मैंने तुम्हें बता दिया है। इस एक्सरसाइज में इस फार्मूले का यूज़ नहीं है, इसका यूज़ है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ है, तो इसको तो बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न कर ही लेना है, और ये हो भी जाएगा याद जब क्वेश्चंस करोगे तो। नेक्स्ट है, हम उदाहरण 23 देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फार्मूला यही था, और इसके अलावा कुछ चीज़ अगर आएगी तो वो आगे हम देखेंगे। ठीक है,
तो ज़्यादातर इस पे बेस्ड क्वेश्चन है इस वाले पे, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस होंगे तो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल जो सबसे पहले है उदाहरण 23 है, वो है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अभी तो ये बहुत स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली है तो अभी ये भी बल्कि बहुत ज़्यादा व्यावहारिक वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x सम्मिलन y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं और y में 32 अवयव हैं, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे ये तो बहुत सिंपल सा है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, दो समुच्चय दे रखे हैं कि x सम्मिलन y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं, y में 32 अवयव हैं, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव हैं। तो तुम ध्यान से देखोगे, मैंने बोला था ना 3 चीज़ें दी रहती हैं, तो 1 2 3 चीज़ें दी है, चौथी निकालनी है। लेकिन क्या है, इसको डायरेक्ट उन्होंने मतलब जो दिया तो है, लेकिन उसको पहले तुम्हें गणितीय भाषा में लिख के खुद लिखना है तुम्हें। मतलब इस तरीके से कहीं पे नहीं लिखा रहेगा कि n करके n a यूनियन b n a n b, ये तुम्हें खुद से बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है, लेकिन ये तो बहुत ही आसान सा हो गया, क्या x सम्मिलन y में कितने 50 अवयव हैं। तो कैसे लिखेंगे हल, क्या दिया है। अब इसको हम ढंग से गणितीय लैंग्वेज में लिख लेंगे। क्या सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब n स्मॉल n, किसमें x सम्मिलन y में अवयवों की संख्या, ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो इन्होंने लिखा है कि x सम्मिलन y में 50 अवयव हैं, लेकिन तुमने ऐसे लिखना है x सम्मिलन y और इसके बाहर पे स्मॉल n लगाना है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 50, तो तुमने ऐसे लिखना। तो इसका मतलब होता है कि x और सम्मिलन y में अवयवों की संख्या 50 है। तो तुमने देखा यहाँ पे कुछ भी तुम्हें x ने मतलब ये नहीं दे रखा है कि x को रोस्टर फॉर्म में दिया हो, y को रोस्टर फॉर्म में, अवयवों की संख्या से यहाँ हमें मतलब रहता है, ठीक है। उसके अंदर गिने अगर अवयवों को तो वो कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, x में कितने अवयव हैं 28 अवयव है ना, ठीक है। तो इसका मतलब x में अवयवों की संख्या 28 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, तो लिखेंगे कि x में अवयवों की संख्या। तो बच्चों तो ये भी समझ में आ गया होगा कि x में अवयवों की संख्या कितनी होगी 28। नेक्स्ट देखेंगे y में कितने अवयव हैं 32, यानी कि y में अवयवों की संख्या कितनी हो गई 32, ठीक है। आगे समझ में, अब देखते हैं कि निकालना क्या है कि x सर्वनिष्ठ y में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये निकालना है। तो देखो मैंने बोला था 4 चीज़ें होती हैं, उनमें से 3 दी रहती हैं, चौथी हमें निकालनी है। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो तुम्हें फार्मूला बताया बच्चों को a और b के लिए बताया, वो a और b हर बार तुम्हें a और b तो नहीं मिलेंगे ना, कभी वो x y भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी वो c d भी हो सकते हैं, कभी वो f g भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, इसको तुम कई जगह पे अपने आप नाम भी दे सकते हो। तो अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो ये फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो ये फार्मूला क्या था बच्चों, ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमें क्या आता है, क्या पता है हमें, या हम जानते हैं, ये फार्मूला जानते हैं हम कि x सम्मिलन y में अवयवों की संख्या बराबर होती है x में अवयवों की संख्या प्लस y में अवयवों की संख्या और माइनस x सर्वनिष्ठ y में अवयवों की संख्या। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे तुम्हें सारी की सारी वैल्यूज़ क्या कर देनी, रख देनी है। जैसे ये दी है, ये कितनी दी है 50, नेक्स्ट ये भी दी है कितनी है 28, नेक्स्ट ये भी दी है, ये कितनी है 32, और ये हमें निकालना है, ठीक है। बस अब हम इसको निकालना है, इसको ऐसा करते हैं इधर ला देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये हमें चाहिए था। बाकी जो हमें ये, इसको हम दूसरी साइड ले जा लेते हैं, ठीक है। तो 28 प्लस 32 माइनस 50, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 32 और 28 कितना होता है 60, 60 में से 50 गया 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया
कि जो x सर्वनिष्ठ y है उसमें कितने अवयव है, 10 अवयव है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आंसर आ गया है। लिख सकते हो लास्ट में x, यही तो पूछा था, में कितने अवयव में 10 अवयव हैं। तो इस तरीके से बच्चों करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाले क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ऐसे दिया था ना, इसमें इतने अवयव, इसमें इतने अवयव, इसमें इतने। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं और आगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण 24 दिया है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ये इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। देखो, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। टोटल कितने अध्यापक हैं, 20 हैं, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। तो ये 20 हैं, या तो गणित पढ़ाते हैं या क्या पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, ठीक है ना, 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें ना तुम्हें पहले से कुछ ऐसे दे रखा है कि ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, एक्स में कितने हैं, वाई में। इसका मतलब है कि इसमें सबसे पहला काम तो बच्चों ये है कि ए बी एक्स वाई जो मानने वाली बात है ना, ये तुम्हें खुद से मानना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही हो गया इसमें मानने वाला। पिछले क्वेश्चन में कम से कम एक्स और वाई तो दे रखा था, इसमें तो वो भी नहीं दे रखा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले इसमें मान लेना है, समुच्चय मान लेना है कि किसको समुच्चय माने। ठीक है, तो हम यहाँ पे समुच्चय मानेंगे अगर किसको, तो तुम देखो कोई 2 चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं। कौन टीचर्स तो हैं इसमें, लेकिन किस किस टाइप वाले टीचर हैं। एक तो गणित पढ़ाने वाले टीचर हैं, दूसरा कौन से वाले टीचर हैं, भौतिकी पढ़ाने वाले। ठीक है, तो इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 2 समुच्चय जो इसमें बनने वाले हैं वो कौन से वाले बनने वाले हैं। एक तो उन टीचर्स का समुच्चय बनेगा जो गणित पढ़ाते हैं, और एक उन टीचर्स का समुच्चय बनेगा जो भौतिकी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों हमको इसमें यही करना है। तो हम सबसे पहले उनको नाम देंगे। ठीक है, तो माना ए नाम दे दो। ठीक है ना, ए बी, मतलब इसमें बुक में तुम देखोगे इस तरीके से रखा, मैथ्स का एम है, फिजिक्स का पी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तुम ए बी करके भी दे सकते हो। ठीक है ना, लेकिन वो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेंशन तो तुम्हें वो भी करना पड़ेगा अगर गणित वालों को तुम एम मानते हो और भौतिक वाले को तुम पी मानते हो। ठीक है, तो भी वो मेंशन करना पड़ेगा, वो मतलब वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो माना ए उन अध्यापकों का समुच्चय है जो गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, जो गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी मान लेते हैं नेक्स्ट, और माना बी उन अध्यापकों का समुच्चय है जो क्या पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, भौतिकी पढ़ाते हैं। तो इतना बच्चों समझ में आ गया। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें नाम दे देना है। ठीक है ना, एक जो भी क्वेश्चन में होगा, अगर ऐसा होगा कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो ए उन बच्चों का समुच्चय है जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, बी उन बच्चों का समुच्चय है जो फुटबॉल खेलते हैं। इस तरीके से आएगा। तो ए उन अध्यापकों का समुच्चय जो गणित पढ़ाते हैं, बी उनका है जो भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें ए और बी ये हो गया। अब हमें तो ये तो हमने नाम दिया है, इसके बाद हमें चाहिए होता है ना एन ए एन बी, मतलब गणित पढ़ाने वाले जो अध्यापक है उनकी संख्या, वो एन ए होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिया होगा। उनमें से 4 चीज़ें दी होंगी, तुम्हें पता है। एक तो एन ए दिया होगा, एक एन बी दिया होगा, मतलब 4 में से 3 चीज़ें दी होंगी और एक निकालनी होगी। एन ए दिया होगा, एन बी, एन ए सम्मिलन बी और एन ए सर्वनिष्ठ बी, इन चारों में से कोई 3 चीज़ें दी होंगी। ठीक है, और एक चीज़ इसमें निकालनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि, और हमें ये पता कैसे लगेगा, मेन चीज़ बच्चों इसमें यही है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि ए सम्मिलन बी कौन सा है, ए सर्वनिष्ठ बी कौन सा है। ठीक है, जैसे हम एन ए की बात करें वो तो आसान है, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं ना, तो एन ए तो क्या आ गया, 12 आ गया, मतलब गणित पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है, 12, ये तो आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, वो तो निकालना है। एन बी तो हमें निकालना है। एन ए हमें दे रखा है, ठीक है ना, कि 12 गणित पढ़ाते हैं। और एन बी की बात करें कि कितने भौतिकी पढ़ाते हैं, तो वो तो निकालना है। इसका मतलब अब 2 चीज़ें बची हैं, कौन सी, इसका मतलब है एक तो चीज़ हमें ये दे रखी है कि ए सम्मिलन बी और दूसरा ए सर्वनिष्ठ बी। तो हमें यहाँ पे से पहचानना है कि ये
ए सम्मिलन भी कौन सा वाला है और ए सर्वनिष्ठ भी कौन सा वाला है, इन दोनों में से पहचानना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। एक विद्यालय में 20 अध्यापक है ना, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, या तो गणित पढ़ाते हैं या भौतिकी पढ़ाते हैं। तो या जब वर्ड आ जाता है ना, ए या बी, ठीक है ना, ए या बी, तो बच्चों सीधा सीधा तुम्हें आएगा इसमें सम्मिलन, तुम लिख लोगे जब भी होगा। तो इस तरीके की लैंग्वेज तुम्हें देख लेनी है, ए या बी। ठीक है, आया समझ में, ए या बी है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, ए सम्मिलन बी। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट ये लिखा है कि इतने तो अध्यापक है 20 जो गणित या भौतिकी पढ़ाते। तो या की जैसी बात आई तो इसका मतलब है ये क्या है, ए सम्मिलन भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो बच्चों जब दोनों की बात आएगी, ठीक है ना, तो ए तथा बी दोनों, तो तुम्हें ये दोनों वाला ये सब ध्यान रखना। अगर दोनों आ जाता है ना, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ आता है, क्योंकि हम दोनों के दोनों ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ए तथा बी दोनों आता है, जब दोनों शब्द का यूज़ करते हैं तो सीधा सीधा तुम सर्वनिष्ठ, कॉमन मतलब। ठीक है, तो बिल्कुल तुम्हें ध्यान रखना, दोनों का मतलब सर्वनिष्ठ, या का मतलब सम्मिलन। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी आती है, लेकिन या के अलावा भी, ठीक है, या के अलावा भी एक दूसरी चीज़ आती है, वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरा शब्द है कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक। अभी अगर ये शब्द भी आया ना बच्चों, तो भी हम क्या लेते हैं, सम्मिलन भी लेते हैं, क्योंकि कम से कम एक का मतलब है वो, कम से कम एक का मतलब भी यही होगा, या तो वो क्या करता होगा, ए पढ़ाते होंगे, ठीक है ना, ठीक है, या तो वो क्या होंगे, मतलब गणित पढ़ाते होंगे, या फिर वो क्या करते होंगे, कम से कम एक का मतलब है या गणित या भौतिकी। ठीक है, या गणित या भौतिकी। तो ये दो लैंग्वेज याद कर लो, या तो ए या बी आएगा या कम से कम एक आएगा। कम से कम एक वाले में भी बच्चों सम्मिलन लेना है, या वाले में भी सम्मिलन लेना है, दोनों आएगा तो क्या लेना है, सर्वनिष्ठ लेना है। तो ये लैंग्वेज अगर तुम याद रख लोगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो अब हम देखते जाते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या क्या दिया है देखते हैं ज़रा। सबसे पहले देखते हैं 20 अध्यापक क्या है, जो गणित या है ना, तो इसका मतलब है ये क्या चीज़ आ जाएगा, या में मैंने बताया क्या, सम्मिलन करेंगे, तो ये 20 अध्यापक तो सम्मिलन वाले आ गए। इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गणित वाले हमने ए माने थे 12। नेक्स्ट है 4 भौतिकी और गणित दोनों, तो दोनों के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ए मैंने तुम्हें बताया सर्वनिष्ठ बी, ये कितने हैं 4। और कितने निकालने हमें, भौतिक वाले बी माना था ना हमने, तो हमें बी वाला तो हमें निकालना। तो जैसा कि मैंने बोला था 4 में से 3 चीज़ें दी होंगी, तो वो दी हैं, तो हम फार्मूला कौन सा लगा लेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला तो हमें ये पता है ना, एन ए, कोई इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें दी हों, फार्मूला यही लगा लेना। ठीक है ना, फार्मूला यही लगाना है, और वो बस वैल्यू वहाँ पे रख देना। जैसे यहाँ पे ये दिया है ना, तो हमें यहाँ पे वैल्यू 20 रख देंगे। ए भी दिया है 12 रख देंगे। बी की वैल्यू नहीं दी है कि बी में कितने हैं, ठीक है, तो हम अभी नहीं रखेंगे। यहाँ पे दिया है ना, ये कितना है 4 है, ठीक है, तो अब हम इजीली यहाँ से निकाल देंगे। ऐसा करते हैं, बाकी सब चीज़ें इधर ले जाते हैं। 20 हो गया, माइनस 12 हो गया, 12 इधर जाएगा, माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4, तो ये वैल्यू एन बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कितना हो गया, 20 और 4 कितना हो गया 24, 24 में से 12 घटाया कितना 12, तो कुल मिला के हमें एन बी की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि बी हमने किसे माना था, भौतिक पढ़ाने वाला ना, तो 12 अध्यापक क्या करते हैं, 12 अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखो बच्चों, उदाहरण 25 है, ठीक है, ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन, बस इसको समझना है। 35 विद्यार्थियों की कक्षा है, ठीक है, जिसमें 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम समुच्चय मानेंगे ना, कुछ ए बी करके मान लेंगे। तो इसमें तुम्हें पता चल रहा होगा 2 चीज़ों की बात हुई, एक क्रिकेट की और एक फुटबॉल की। तो ए समुच्चय मान लेंगे कि क्रिकेट खेलने वाले हो गए, बी समुच्चय मान लेंगे कि फुटबॉल खेलने वाले हो गए। ठीक है,
अब तुम ध्यान से देखोगे, एक तो हमें एन ए पता है इसमें कि 24, एन बी भी पता है कितना 16। दूसरा ध्यान से देखोगे कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब है सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ बी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तीसरी चीज़ जो हमें पता होगी वो कौन सी होगी, ए सम्मिलन बी पता होगी। तो वो क्या है, और वो मैंने उसके लिए बताया भी था तुम्हें, वो पता इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल, मैंने बताया था ना ये यहाँ पे कम से कम में भी क्या होता है, सम्मिलन ही होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी, और थे कितने विद्यार्थी टोटल, यहाँ पे देखो 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है ना, मतलब एक कक्षा में 35 विद्यार्थी थे। और बोला कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है, ये जो 35 के 35 हैं सारे के सारे, कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है। इसका मतलब है ये जो 35 है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा, ए सम्मिलन बी। तो तुम्हें आया समझ में, एन ए तो हो गया 24, एन बी हो गया 16, ठीक है। एन ए सर्वनिष्ठ बी हमें निकालना है दोनों वाला, ठीक है ना। और एक और चीज़ हमें दी है कि एन ए सम्मिलन बी कितना दिया है, तो वो 35 दिया है, क्योंकि ये 35 के 35 कम से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से करके और अब हम फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लिख लिया मैंने, माना क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए मान लिया मैंने, और फुटबॉल खेलने वाले पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बी मान लिया, ठीक है। अब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें दिया है। एक तो हमें दिया है यहाँ पे कि क्या 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैंने ए माना था ना क्रिकेट वाले, तो 24 हैं ऐसे। नेक्स्ट है मतलब क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी मतलब फुटबॉल खेलने वाले, तो दिए हैं इसमें, बिल्कुल दिए हैं। फुटबॉल खेलना कितना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल पसंद करता है, मैंने अभी तुम्हें बताया था। टोटल विद्यार्थी थे 35 विद्यार्थियों की क्लास है, 35 के 35 कम से कम एक खेल पसंद करते हैं। इसका मतलब है 35 क्या दिया है, 35 दिया है ए सम्मिलन बी की संख्या, ठीक है ना। ए सम्मिलन बी की संख्या कितनी है, 35। और कहा है क्वेश्चन में पूछा है कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो ये पूछा कि दोनों का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, तो ये हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यही फार्मूला लगा लेंगे हम जो कि हमने पढ़ा, जैसा कि मैंने बताया था सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा इस प्रश्नावली में। तो इसको हम बच्चों इस तरीके से लगा लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 35, इसकी वैल्यू कितनी है 24, इसकी वैल्यू कितनी 16, इसकी वैल्यू ए सम्मिलन बी, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का ना इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 24 प्लस 16, ये 35 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 24 और 16 कितना होता है 40, और 40 में से 35 किया तो कितना हो गया बच्चों, 5। तो इसका मतलब है जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है ना, दोनों, यही पूछा था ना। तो कितने विद्यार्थी हो, 5 विद्यार्थी क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, अब जो मैं तुम्हें अभी इसमें 2 एग्जांपल और बचे हुए हैं बच्चों, तो वो मैं कराऊंगा, थोड़ा इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। थोड़ा हल्का मतलब इसी से रिलेटेड है, ये फार्मूला लगेगा लेकिन हल्का सा अलग, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी है। तो बिल्कुल जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल्स बताए हैं, 3 एग्जांपल्स बताए हैं, इन तीनों पे ही बेस्ड जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें घर से करने के लिए दूँगा, ठीक है। तो प्रश्नावली जो 1.6 के जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें बच्चों प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, तो इसमें 8 ही क्वेश्चन है टोटल। इस प्रश्नावली में 1.6 में 8 ही क्वेश्चन है, और 8 में से केवल जो 7वां क्वेश्चन है वो छोड़ना है। बाकी 1 से लेकर 8 तक 7 को छोड़ के सारे के सारे प्रश्न करने हैं, और सारे के सारे जो एक फार्मूला मैंने बस ये बताया है, ठीक है, ए यूनियन बी ये वाला, ठीक है, सारे के सारे इसी पे ही, इस पे ही बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन है ये। तो इस एक्सरसाइज को सब कर लेंगे घर से।